मोरपंख ने एक प्रश्न और भी किया। बोले भगवान एक बात और बताओ। बोले क्या? भगवान से कहा कन्हैया मेरी भी क्या जिंदगी है, मेरी भी क्या जिंदगी है। बोले क्यों? कन्हैया अरे जिस मोर के पीछे मैं सारी उम्र भर लगा रहा, जिस मोर के पीछे सारी उम्र भर लगा रहा, लेकिन जब मोर के नए पंखे आ जाते हैं ना तो वह क्या करता है, मोर उन पंखों को छोड़ देता है। जो पुराने पंखे होते हैं ना उनको छोड़ देता है और नए पंख जब आ जाते हैं तो नए पंखों में फंस जाता है भगवान। लेकिन हाँ एक बात बताओ, जिस दिन से मोर ने हमको छोड़ा आज तक मेरी तरफ मुड़ करके नहीं देखा, मेरी तरफ आज तक मुड़ करके नहीं देखा। ये मेरी भी क्या जिंदगी है? अरे कम से कम एक बार तो मेरी तरफ देख लेता, एक बार तो मेरे बारे में सोच लेता ना, कुछ एक भी बार नहीं सोचा। बोले गोविंद भगवान की जय। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, सभी लोग ताली सेवा करते हैं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद। बोली गोविंद भगवान की जय। भगवान से कहा भगवान कितने कैसे लोग होते हैं दुनिया के कि बताओ मुझको जब से नए पंख आ गए तो मुझे छोड़ दिया, एक भी मेरी बार मुड़ करके नहीं देखा। भगवान बोले हाँ ऐसे ही लोग होते हैं दुनिया में। बोले क्यों? बोले दुनिया क्या है? बोले दुनिया होती है स्वार्थी। एक कड़वा सच आपको बता दूं, दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी कितने होते हैं? अगर कहीं जब तक इनका स्वार्थ सिद्ध होगा तब तक तुम्हारे रहेंगे, जब अथवा यूं कहें सीधी सीधी सी बात, जब तक तुम्हारे पास कुछ होगा। अगर कहीं धन होगा तो दुनिया के लोग तुमको पूछेंगे, कोई पद होगा तुम्हारे पास तो दुनिया के लोग तुमको पूछेंगे। अगर कहीं धन हो जाता है या पद अच्छा आ जाए ना तब देखो लोग कितने नाते जोड़ लेते जाए, पता नहीं कहां कहां से नाता रिश्ता ढूंढ लेंगे। कोई अच्छा पद आ जाए, अच्छा धन आ जाए तो, और कहीं धन ना हो तुम्हारे पास में, कोई पद ना हो तुम्हारे पास में, तो तुम्हारे जो बिल्कुल खास होंगे ना वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ थे तो हमारे खास। लेकिन अब आजकल वो अलग रहते, हम अलग रहते हैं। वो अलग हैं और हम अलग हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं ना, इसलिए वो अलग है। अथवा यूं कहें इसको सीधी सीधी सी भाषा में, दुनिया के लोग जहां स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो जल्दी रंग बदल देते हैं। और कैसे रंग बदल जाता है इनका, तो आपको एक आईना दिखाऊं कैसे रंग बदलते हैं। आप लोग चाय पीते हो? कोई कौन कौन चाय पीता है जरा हाथ उठा के बताना। थोड़ा देर तक उठाए रहा हूं, मुझे गिनती कर लेने में। अरे वाह बहुत सारे। एक बात बताऊं, चाय मत पिया करो क्योंकि पेट में गैस बनती है
है ना। लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं बोलूंगा कि मैं खुद पीता हूं, सच्ची बात है। लेकिन सही बात तो यही कि चाय नुकसान ही करती, लाभ कुछ नहीं होता चाय से। लेकिन जानते हैं पर ससुरी ऐसी है कि आदत पड़ जाए तो छूटती नहीं है। यही तो व्यसन है दुनिया का। अच्छा, आप लोग चाय पीते हो, एक बात बताओ, एक नजारा दिखाऊं मैं आपको। आप चाय पी रहे हैं बैठे बैठे आनंद से, है कप में चाय आकर बोलो ना, और जोर से बोलो ना, फेंक देना चाहिए। क्यों फेंक देना चाहिए भाई? क्योंकि सीधी सी बात है, उसमें मक्खी गिर गई है, अब वो चाय पीने के योग्य नहीं बची है ना। ये बात सही है कि गलत है? जोर से बोलो ना, बिल्कुल पक्की बात है, सही बात बता ना। क्या? क्योंकि उसमें मक्खी गिर गई है, इसलिए वो चाय खराब हो गई, उसे फेंक देना चाहिए। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर कहीं तुम्हारे पास में एक 2 किलो का कटोरा है और उस कटोरे में 2 किलो कटोरे में शुद्ध देसी घी भरा है, और एक उड़ती उड़ती मक्खी आए और उस 2 किलो घी के कटोरे में गिर जाए, तो क्या करना चाहिए? घी को फेंक देना चाहिए कि मक्खी को फेंक देना चाहिए? है? अब मक्खी को फेंक देना चाहिए, है ना। अब घी को नहीं फेंकना चाहिए। अरे भाई, वो चाय में जो मक्खी थी वो मीठी वाली थी क्या? ये चाय की मक्खी कड़वी थी, ये मीठी वाली है क्या? मक्खी तो वही है, बस फिर हम दुनिया के लोग ऐसे ही रंग बदलते हैं। जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है वहां तो हम वैसे ही करते हैं कि चाय को फेंक देते हैं, और जहां लगता है कि 2 किलो घी का नुकसान होगा तो वहां कहते हैं नहीं नहीं, मक्खी को फेंक दो। वहां मक्खी को फेंकते, वहां घी को नहीं फेंकते। ऐसे ही लोग होते हैं दुनिया में। इसलिए कहते हैं, अगर की दुनिया में प्रीत करता है तो केवल स्वार्थ से करते हैं। बाबा ने भी लिखा है कई बार कि दुनिया के लोग होते ही स्वार्थ लाग करह सब प्रीति, स्वार्थ लाग करह सब प्रीति, करह सब प्रीति। सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब स्वार्थ लाग करह सब प्रीति, करह सब प्रीति। सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम कहिए। जाय वेद राधे राम, जाय वेद राधे राम, तारी वेद रहिए। सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम। स्वार्थ लाग करह सब प्रीति। भगवान ने कहा दुनिया के लोग स्वार्थी हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर कहीं दुनिया के लोग जिसको ठुकरा दें, मोरपंख ने कहा कन्हैया दुनिया के लोग जिसको ठुकरा दें वो व्यक्ति कहां जाए? फिर वो व्यक्ति कहां जाए? उसका ठिकाना कहां है फिर? अथवा दुनिया जिसके लायक नहीं हो वो व्यक्ति कहां जाए? भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसके लायक दुनिया ना हो या दुनिया जिसके लायक ना हो और कहीं भूल करके वो मेरी शरण में आ जाता है, तो जो सभी आवा सरनाई और राखे हो ताय प्राण की नाई। कोटि विप्र बध लागे जाहू, पर आए शरण तजय नहीं ताहो। अगर कहीं तुम्हारे करोड़ों ब्रह्म हत्या का भी पाप लग गया हो, कहीं वो व्यक्ति भी मेरी शरण में आ जाता है, तो मैं उसको उठा करके अपने मस्तक पर धारण करता हूं। इसलिए भगवान ने मोर के पंख को लिया और अपने मस्तक पर धारण कर लिया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की।